आइए दोस्तों, है ना, हम लोग एनाटॉमी के बारे में पढ़ चुके थे। एनाटॉमी का फंक्शन क्या है ना, एनाटॉमी का ब्रांचेस क्या है, मैंने ये सारे पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी के बारे में, है ना, कि फिजियोलॉजी क्या होता है। फिजियोलॉजी क्या होता है ये भी हम बता चुके थे, जब एनाटॉमी पढ़ा रहे थे उसी समय फिजियोलॉजी भी बताए थे, है ना। अब हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी का ब्रांच, है ना, कि फिजियोलॉजी का कितने शाखाएं होती है। तो आइए स्टार्ट करते वीडियो को, है ना, और अच्छे से समझते हैं। ये है हमारा ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी, मतलब फिजियोलॉजी का जो शाखाएं क्या क्या है, कितने भागों में डिवाइड है ना, और कौन कौन होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला है मेरा इंडोक्रिनोलॉजी, है ना, इंडोक्रिनोलॉजी। इसमें हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ इंडोक्राइन सिस्टम। मतलब इंडोक्राइन का मतलब होता है अंदर की जो चीजें होती है ना, अंदर वाली जो हमारे बॉडी के अंदर होता है, बहुत सारे सिस्टम होता है, तो उसको बोलते हैं इंडोक्राइन सिस्टम, है ना। उसके बारे में इंडोक्राइन सिस्टम को हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। जैसे हमारा देखिए थायराइड हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन एंड इंसुलिन, ये सभी क्या है, इंडोक्राइन सिस्टम है ना। ये सभी हमारे शरीर के अंदर क्या होती है, स्रावित होती है ना। ये सारे हार्मोन रसायन होते हैं जो हमारे बॉडी को क्या करते हैं, अलग अलग तरीकों से उसको इफेक्ट करता है, ऑर्गेन्स को, है ना, ये सबको इफेक्ट करता है। ठीक है, तो हमारा थायराइड हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, है ना, और इंसुलिन, ये सभी क्या है, इंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है मेरा कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी, है ना, कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब तो आप जानते हो कि जो हमारा बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गेन्स है, सिस्टम है, सबका फंक्शन यानी काम कैसे करता है, वो हमारा फिजियोलॉजी होता है। और जो हमारा एनाटॉमी होता है वो हम उसका स्ट्रक्चर की हम लोग स्टडी करते हैं। यह दोनों में डिफरेंट है ना। तो यह है कार्डियोवैस्कुलरी फिजियोलॉजी। कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, क्या होता है, कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, और वैस्कुलर का मतलब होता है वेसल्स। हमारा वेसल्स भी तीन प्रकार के होते हैं, है ना, जो आर्टरी होता है, वेन्स होता है ना, और ब्लड वेसल्स होता है, ये सभी है जो कि यानी कार्डियो का मतलब हार्ट और वेसल, वैस्कुलर का मतलब वेसल्स, यानी हार्ट और ब्लड वेसल्स के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी। ठीक है। तीसरा है मेरा इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी में क्या है, स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम का हम लोग स्टडी करते हैं, है ना। जैसे कि हम लोग डाइजेशन होता है, फूड हम लोग खाते हैं, है ना, तो किसी किसी को पचता है, किसी किसी को नहीं पचता है। कि इसका कारण क्या है, इम्यून सिस्टम। जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है ना, वो तो डाइजेस्ट कर जाता है, लेकिन इम्यून सिस्टम जिसका वीक है वो है जो कि डाइजेस्ट नहीं कर पाता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इम्यूनोलॉजी में हम लोग इम्यून सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं, तब हमें पता चलता है कहाँ कहाँ क्या फॉल्ट है ना। चौथा है मेरा, इसको मिटा देते हैं ना। तो यह है हमारा ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी का टॉपिक था, है ना। कौन कौन से ब्रांच होते हैं वो था, दो तीन और है, एक दो और शायद और है ना, उसके बारे में भी बता देते हैं। नेक्स्ट है मेरा रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी, इसमें क्या करते हैं, स्टडी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। जैसे O2, CO2, है ना। दूसरा है रेनल फिजियोलॉजी। रेनल फिजियोलॉजी में हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ रेनल
सिस्टम। जैसे जैसे में लेते हैं उदाहरण एक लेते हैं किडनी। ठीक है, ये था मेरा रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी, है ना। कि रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, स्टडी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम का हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं कि वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारा कैसे काम करता है, हम लोग सांस को कैसे लेते हैं, सांस को कैसे छोड़ते हैं, है ना। ये सभी क्या करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन कैसे होता है ना। रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्टडी हम लोग रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी में करते हैं। दूसरा है मेरा रेनल फिजियोलॉजी। रेनल फिजियोलॉजी इसमें होता है स्टडी ऑफ रेनल सिस्टम, यानी रेनल सिस्टम का हम लोग स्टडी करते हैं। मतलब कि जो वेस्ट पदार्थ हम लोग बाहर निकालते हैं, हम लोग बॉडी से जो आउट करते हैं वेस्ट पदार्थ, वही हमारा होता है रेनल फिजियोलॉजी और रेनल सिस्टम, है ना। जैसे हम ले लिए किडनी। किडनी क्या करता है, हमारा वेस्ट जो मैटर होते हैं किडनी वेस्ट पदार्थ जो होते हैं हमारे बॉडी से क्या करते हैं, आउट करते हैं, बाहर निकालते हैं किडनी के द्वारा, है ना, एनस के द्वारा। तो ये था मेरा ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी, है ना, जो कि ज़्यादा नहीं थोड़ा सा था। एनाटॉमी बहुत है लेकिन फिजियोलॉजी है जो कि थोड़ा सा है। तो आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अगर आया है तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो समझ में नहीं आप हमें कमेंट में बताएं तो मैं अगले बार से आपको सुधार लाऊंगा। थैंक यू।